अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज यूट्यूब वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी मैं लाइव आता हूँ किसी मस्जिद और गेस्ट के साथ मौजूद होता हूँ। तो आज की मेरी मस्जिद और गेस्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी लाइव जर्नी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में। और उनका नाम है बुशरा सॉफ्टवेयर वाली। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे उनसे और उसके मुताबिक सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और मुझे पच्चीस मिनट। तो बगैर वक्त किए हम उनके पास चलते हैं और उनसे सवालात और आज करने से पहले अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, तो बुशरा सॉफ्टवेयर वाली आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो इंटरव्यू की जाने बढ़ने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो अगर आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी जरूर। वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अब तक मुझे ना जानता हो फेसबुक पे, लेकिन मैं अपना तारुफ दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है बुशरा सॉफ्टवेयर वाली और मैं रेहान स्कूल खानवा कैंपस में मीडिया मैनेजर हूँ, फैसिलिटेटर हूँ और एज अ स्टूडेंट भी हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ। और बाकी जो हमारे होस्ट हमसे सवाल करेंगे, हम उनसे कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जवाब। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। और तो मैं सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मेरा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितने माह हो चुके हैं? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए मंथ्स नहीं बल्कि ईयर हो गए, 1 साल हो गया है रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। लाइक 3 महीने हमने कोरंगी कैंपस में गुजारे थे और बाकी यहाँ पे आए हुए भी 1 साल। जी, बहुत अच्छे। तो मैं आपसे सवाल करूँगा, अभी आपने बताया कि वीडियो एडिटिंग टीचर भी हैं आप, तो उसमें आप क्या-क्या सिखाती हैं और क्या किस प्लेटफ़ॉर्म से एडिटिंग करवाती हैं, ये बताइएगा? जी बिल्कुल। एज अ मीडिया मैनेजर मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखाती हूँ। यहाँ की जितनी भी फीमेल स्टाफ है, जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं वीडियो एडिटिंग सिखाती हूँ। और जिसको जो चीज़ ज़्यादा इजी लगती है मैं वही सिखा रही हूँ। लाइक जिसके पास कैपकट है मैं उसको कैपकट से करवा रही हूँ, जिसके पास अडोब प्रीमियर है। वैसे तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी तरफ है कि सारी जो स्टूडेंट्स है वो उसी पे करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मैं उनको अभी कैपकट से करवा रही हूँ और बाकियों को अडोब प्रीमियर से करवा रही जी, बहुत आपने 3 सालों में क्या-क्या सीखा, इस बारे में कुछ बताइएगा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में? हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है, 3 साल तो अभी स्कूल को बने हुए नहीं हुए। तो इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे ओहदों पे रह के लाइक एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो मैं एज स्टूडेंट थी, फिर मॉनिटर बनी और उसके बाद फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर के बाद मैं इंटरव्यू कैप्टन भी रही कुछ अरसा तक। लाइक काफी अरसा तक इंटरव्यू कैप्टन रही। आल कैंपसेस की जितने भी कैंपसेस हैं उन तमाम की इंटरव्यू हेड रही मैं। और उसके बाद इसके अलावा जो है मैं मीडिया मैनेजर रेहान स्कूल की और अभी तक फैसिलिटेटर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। और अब मैं स्टूडेंट्स को वीडियो एडिटिंग भी सिखा रही हूँ, जो कि 1 घंटे की हमारी परमानेंटली क्लास होती है। जी, बहुत अच्छी आपकी लाइफ जर्नी, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आप सिखा रही हैं। क्या पूछा है? अभी नहीं। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मुस्तकबिल में आपको पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान में क्या तब्दीली लाएंगी? अगर मुझे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो जो मैं तब्दीली लाऊंगी वो ये होगी कि मैं मेरी कोशिश होगी कि लोग आज़ादी से रहना सीखें। और सबसे पहली बात कि मैं ये
मुमकिन बनाऊंगी कि मैं काफी देर तक प्रेसिडेंट सीट पर रहूं, क्योंकि अगर एक ही दिन में मैं कोई हुक्मनामा दूंगी तो अगले दिन तो मैंने वजीर आजम नहीं रहना, तो मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही यकीनी बनाऊंगी कि मैं काफी देर तक उस ओहदे पर रहूं, ताकि मैं अपने मुल्क को बेहतर कर सकूं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो क्या आप बता सकती हैं कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो डेली टास्क किस तरह करते हैं और डेली टास्क क्या-क्या होते हैं? रेहान स्कूल में स्टार्ट जो है वो फर्स्ट लेवल में जो है बहुत सारे टास्क करवाए जाते हैं, लाइक कैनवा सिखाया जाता है, फेस प्लस वीडियो, एआई सॉन्ग्स, इंटरव्यू लेना और लेना, इंग्लिश इंटरव्यू, उर्दू इंटरव्यू, डायरेक्ट इंग्लिश में, डायरेक्ट उर्दू में। तो ऐसे और भी छोटे मोटे बहुत सारे टास्क, लाइक स्टोरी पोस्ट और सोसाइटी तो मस्ट होती है जो कि रोजाना करवाई जाती है। तो ये छोटे छोटे टास्क हैं जो कि करवाए जाते हैं। लेवल सेकंड में जो लेवल 2 है उसमें थोड़ा उनको अर्निंग की तरफ लाया जाता है, और फिर लेवल 3 में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है लास्ट से। जी, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सॉफ्टवेयर वाली क्यों लगाया? क्या इसका क्या मकसद था और आप सॉफ्टवेयर के बारे में कितना जानती हैं? सॉफ्टवेयर वाली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट था, और सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक आप कह सकते हैं वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप क्रिएट करना और सॉफ्टवेयर बनाना। लेकिन मुझे उसमें ज्यादा कोडिंग और वेबसाइट में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर वाली लगाया। और अभी जो मैं काम कर रही हूँ ज्यादा वो क्रिप्टो पर कर रही हूँ काम, और आप मुझसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन है मुझे। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैं काम कर रही हूँ मैं क्रिप्टो में काम कर रही हूँ, और मेरी ज्यादातर टैलेंट भी उसी के रिलेटेड होती है। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मुस्तकिल में आप किसी जानवर के साथ बात करने का मौका मिले तो आप किस जानवर से बात करना पसंद करेंगे? और उससे क्या बात करेंगे? अगर मुस्तकिल में आपको किसी जानवर के साथ बात करने का मौका मिले तो आप उससे क्या बात करेंगे? अगर मुझे मुस्तकबिल में किसी जानवर से, लाइक मेरे पास एक ऐसी पावर आ जाए जिसके जरिए मैं बात कर सकूं, तो वो होगी कैट। मैं बिल्ली से बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो मुझे पसंद भी बहुत आता है। और इसके अलावा मैं से पूछना चाहूंगी उसकी आंखें इतनी प्यारी क्यों होती हैं, और वो इतनी सॉफ्ट मुलायम क्यों होती है। और इसके अलावा वो एक पालतू जानवर है, तो मुझे इसलिए मैं उसी से बात करना चाहूंगी। और बस जी, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप अपने नाम के साथ सॉफ्टवेयर वाली ना लगाती तो कौन सा वाला लगाती? और सॉफ्टवेयर के बारे में आप अब तक कितनी वेबसाइट डिजाइन कर चुकी हैं? अगर मैं अपने नाम के साथ सॉफ्टवेयर वाली ना लगाती, तो अगर अब मैं अपना वाला चेंज करूँ तो अब मैं अपने नाम के साथ क्रिप्टो वाली लगाना चाहूंगी या बाइनेंस वाली, ऐसा कुछ लगाना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसमें अपनी इंटरेस्ट ले रही हूँ, काम कर रही हूँ इस पे। तो ये लगाना चाहूंगी मैं। और बाकी आपने वेबसाइट्स का पूछा, तो वो मैंने इतनी अच्छी प्रोफेशनल तो नहीं बनाई थी कि मैं सेल कर सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत था आइडिया कि किस तरह से बनाई जाती है, और मैंने बनाई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा अपने टास्क वगैरह में ज्यादा होने लग गया, ज्यादा फोकस हो गया, इधर उधर फोकस हो गया, तो इस वजह से मैंने उस पे काम करना छोड़ दिया, और अब मैं क्रिप्टो पे काम कर तो आप क्या बता सकते हैं कि टिकटॉक आईडी क्या है और टिकटॉक पर आप कैसा काम करती हैं?
क्या आप बता सकती हैं कि टिकटॉक पर आप कैसा काम करती हैं और टिकटॉक आईडी का नाम क्या है? मेरी जो टिकटॉक आईडी है वो बुशरा सॉफ्टवेयर वाली के नाम से ही है, और मैं आई थिंक आपको सुनने में थोड़ा हो गया, मैंने टिकटॉक नहीं कहा था, मैंने क्रिप्टो कहा था। क्रिप्टो कॉइन्स जो होते हैं उन पे मैं आजकल थोड़ा काम कर रही हूँ। क्रिप्टो एक करेंसी है, इस तरह से डॉलर एक करेंसी है, रुपया एक करेंसी है। तो इसी तरह क्रिप्टो भी एक करेंसी है जो कि कॉइन्स होते हैं। सॉरी कि मैंने भी टिकटॉक समझा कि क्रिप्टो नहीं समझा था। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये टेरेस वीडियो क्या होती है और ये आप किस तरह बनाती हैं और ये क्यों बनाई जाती है? जी बिल्कुल, मैं जी आपको बिल्कुल, टेडेक्स मैं के बारे आपको में बताती हूँ कि टेडेक्स वीडियो क्या होती है। टेडेक्स वीडियो वो वीडियो होती है जो कि पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग किसी भी बड़े पर्सनैलिटी की वीडियो देखते थे, और उसकी वीडियो देखने के बाद जो हमारे जहन में चीजें रह जाती थी उनका हम रिव्यू देते थे। स्टार्ट हुआ था टेडेक्स रिव्यू से, लेकिन अब जो है बच्चे खुद ही टेड टॉक्स करते हैं, लाइक खुद ही अपने वाला पर बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं लोगों को। तो आजकल जिस तरह मैंने स्टार्ट किया हुआ क्रिप्टो के बारे में बताना, तो इसमें मेरे इल्म में भी इजाफा हो रहा था और जो लोग देख रहे थे उनके इल्म में भी इजाफा हो रहा था। और मेरी वीडियोस देखने के बाद 3-4 लोगों ने मेरे से कांटेक्ट भी कर रहा है कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, और मेरी वीडियोस का बारे में भी बोला है कि बहुत अच्छी होती है, इंफॉर्मेटिव होती है। तो इस तरह से मेरे एक जो बहुत ही पुराने सर हैं रिजवान परवेज सॉफ्टवेयर वाला, उनसे मैंने वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट करी थी, क्लासेस देते थे वो हमें। तो उन्होंने भी 2-3 मरतबा मेरे से कांटेक्ट किया और मुशावरत की कोइंस के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैं जो अपनी टैक्टिक्स है वो लाइक करती हूँ ताकि लोगों तक ज्यादा पहुंच सके। जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ दिन पहले आपने कैनवा पोस्ट के बारे में बताया, तो ये कैनवा पोस्ट क्या होती है और कैनवा पोस्ट और थंबनेल में क्या फ़र्क होता है? इस बारे में बताइएगा। कैनवा पोस्ट तो अभी कैनवा पे करवाया जाता है, तो इसलिए बच्चे कैनवा पोस्ट बोलते हैं। वैसे तो ये सोशल मीडिया पोस्ट है जो कि फेसबुक पर अपलोड की जाती है। स्टार्टिंग में ये बनवाई जाती थी, कोई भी एक टेक्स्ट दिया जाता था, उसके रिलेटेड स्टूडेंट्स पोस्ट बनाते थे ताकि उनको ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाए। और बाकी जो थंबनेल है वो तो आपको भी मालूम है कि थंबनेल्स किसी भी वीडियो का थंबनेल हो सकता है, किसी भी आप यूट्यूब वीडियोस के हो सकते हैं, और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए वीडियोस के लिए होते हैं थंबनेल। थंबनेल एक ऐसी चीज होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि इस वीडियो में क्या बताया गया। तो इसीलिए थंबनेल में ये है, और जो बाकी पोस्ट है उसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक मुकम्मल स्टोरी जो है वो एक ही टेक्स्ट में एक ही पोस्ट में बता दी जाती है कि ये ऐसा है और ऐसा जी, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा बताया, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर दुनिया के हर शख्स के पास एक ऐसी पावर आ जाए कि वो दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सके, तो इससे दुनिया में क्या असरात पैदा होंगे और दुनिया कैसी हो जाएगी? इसके पास दुनिया में हर शख्स के पास एक ऐसी पावर आ जाए कि वो दूसरे आदमी का दिमाग पढ़ सके, तो इससे दुनिया कैसी हो जाएगी? अगर इस तरह की पावर आ जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानात होंगे। लाइक कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को ना ही पता हो, वो बातें पर्दे में ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। और इस तरह से लाइक अगर ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की सोच पढ़ सकते होते, दिमाग पढ़ सकते होते, तो बहुत सारे नुकसान होने थे, लड़ाइयाँ होनी थी और लोगों को एक दूसरे से नफरत हो जाती थी। आज दोगले लोग होते हैं जो कि मुनाफिक लोग होते हैं, उनकी पहचान तो हो ही जानी थी, लेकिन अगर कोई
आपका अच्छा दोस्त है, जिसको आप अच्छा दोस्त मानते हैं, अगर वो आपके बारे में बुरा रखता है, बुरी नियत रखता है, तो वो चीज आपको हर्ट करती है। तो इस तरह से आप लोगों के दरमियान लड़ाई भी हो सकती है। तो ये जो पावर है ये ना ही हो तो बेहतर है। जी, तो ये है कि हमारे साथ बुशरा सॉफ्टवेयर वाली, तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आएंगे वापस की एक छोटी 1 मिनट की ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्लीज की वीडियो को भी 1 मिनट की ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम टू बैक हफीज की यूट्यूब दुनिया में। इसमें आज मेरे साथ एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है बुशरा सॉफ्टवेयर वाली, और उनसे हम अपने सवालात की जर्नी दोबारा शुरू करेंगे। पहले भी बहुत अच्छे सवालों के जवाब दे रही थी, तो अब हम दोबारा उनसे सवालों का आगाज करेंगे और आगे अपने सवालों को मुकम्मल करेंगे। तो बुशरा सॉफ्टवेयर वाली, सबसे पहले तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि उसके बाद मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक के बाद वो ये है कि रेहान स्कूल में सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करवाया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए? रेहान स्कूल में जो सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो है इंटरनेट और मोबाइल्स और लैपटॉप्स। इन तीन चीजों के अलावा हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाई जाती हैं, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और इन्हीं पर ही रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई ना कोई स्किल सीख रहे होते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेहान स्कूल और दूसरे स्कूलों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइक बाकी स्कूल्स जो हैं वो जो दूसरी तालीम है, रिवायती तालीम वो दे रहे हैं, लेकिन रेहान स्कूल एक डिजिटल स्कूल है, तो यहाँ पे लाइक कनेक्शंस बिल्ड करने की तालीम दी जाती है, और आपको बताया जाता है कि आपने अपने स्किल को कैसे बेचना है। जो बंदा स्किल्ड होगा, जिसके पास स्किल होगी, वो ही कामयाब है। स्किल के बगैर कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि इल्म जो है, तालीम जो है, वो हमें पैसा बनाना सिखाती है, मगर ऐसा नहीं है। तालीम जो है हमें पैसा खर्च करना सिखाती है। तालीम पैसा खर्च करने से, और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किस तरह खर्च हो रहा है, खर्च करने के अंदाज जो है हमें तालीम याफ्ता और जाहिल होने में फर्क देता है। तो बाकी लोगों को लगता है कि आपने अगर एफएससी कर ली, आपने अगर 16 कर ली, या आपके पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं, तो लाइक तालीम सुनने के बाद तो उनको लगता है शायद पता नहीं किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा या कहीं एसएचओ होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग जो हैं इतनी इतनी अपनी डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं। पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं, स्किल जो है वो है, हुनर है, लेकिन रोजगार नहीं है। पाकिस्तान से सीख कर लोग जो है बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर उनको रोजगार मिल रहे हैं, तो वो बाहर जाके सिखाना शुरू होते थे। इसी तरह बाकी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, अगर यही काम पाकिस्तान में हो जाए, अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर नहीं बल्कि एक टीचर है, प्राइवेट टीचर है, उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद वो पहुंचा, उसको अगर आप 10,000 सैलरी दे रहे हैं, इतना हाई क्वालिफाइड टीचर, जो तो वो उसका तो दिल फीका हो जाएगा। वो तो कोशिश करेगा कि पैसे जमा करे और बाहर चला जाएगा। वो बाहर जाके वही टीचर लाख रुपए सैलरी लेगा और वहां के बच्चों को पढ़ाएगा,
तो तरक्की किसकी होगी? वहां के लोगों की होगी। तो इसी तरह पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, बाकी तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जी, तो जो मेरे साथ तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस है और रेहान स्कूल किस तरह आपको लगता है? रेहान स्कूल बहुत ही डिफरेंट है बाकी स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल के जरिए काम करवाया जाता है, तो ये मेन डिफरेंस है। और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको किस तरह से अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, किस तरह से अपने गोल सेट करना जी, इसमें चलो अच्छा। तो जी ये थी हमारे साथ दूसरा सॉफ्टवेयर वाली, इनसे हम आखिर में एक एडवाइस लेंगे और उसके बाद हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करेंगे। तो दूसरा सॉफ्टवेयर वाली अपनी एक छोटी सी एडवाइस दे दें, जो व्यूअर आपको देख रहे थे उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं आपके व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि अपना वक्त की कदर करें। वक्त की बात तब नहीं होता कि मैं आपको वक्त दे सके, और बाकी जो है मिल ही जाएगी मंजिल। भटकते भटकते गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं होते। लाइक आप एक बार कोशिश करें, दूसरी बार कोशिश करें, जिस पर नाकामियां आती रहेंगी लेकिन हार नहीं माननी है। तो बस यही मेरा पैगाम। ये थी हमारे साथ मिस्टर सॉफ्टवेयर वाली, जिन्होंने बताया कि हमें वक्त कदर की करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त हाथ से निकल जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। तो इसलिए अपने वक्त कदर करें और हमारे रेहान स्कूल समय कैंपस का एक बार विजिट करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये और आप पढ़वाए जब विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेहान स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है और हमें तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आज तो ये हमारे इंटरव्यू, इसमें हमारे गेस्ट थी मिस्टर सॉफ्टवेयर वाले, जिन्होंने अपने हमारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। तो इंशाल्लाह किसी न्यू इंटरव्यू में किसी न्यू गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, उस वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो एंड में हम एक ऐड चलाएंगे और उसके बाद इस इंटरव्यू का काम करेंगे।
करने लगी है। अल्लाह हाफिज।